गौर किया होगा आपने इस वीडियो में कि नरेंद्र मोदी अपने जहाज़ के दरवाजे में से, क्योंकि उसके पीछे आपको इंडिया की सील भी नज़र आ रही है लगी हुई है उस दरवाजे के ऊपर, जो दरवाज़ा खुला हुआ है जहाज़ का, तो ये वो किसी बिल्डिंग में से नहीं निकल रहे जहां उन्हें रिसीव किया जा रहा है। ये जहाज़ के साथ जो जाकर ट्यूब लगती है, गेट की ट्यूब लगती है, ये वो जहाज़ से उन्होंने जब पाँव पहला बाहर निकाला है तो सामने यूएई के हेड ऑफ स्टेट खड़े। तो ये एक्स्ट्रा 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 लेवल की, मीन एयरपोर्ट पर भी वो खड़े नहीं हुए, बल्कि सीधा जाके वो खड़े हुए जहाज के दरवाजे के सामने। मैं हैरान होकर रह गया, मैं शशतर होकर रह गया कि ये क्या है भाई। मोदी भी अबू धाबी पहुंच चुका है, फजा में उसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उसके साथ मोहम्मद बिन जायद की हाथ पकड़ के या साथ चलते हुए बाजू से बाजू मिला के मोदी के साथ चलती हुई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात है, हमारा ब्रादर मुल्क है कि why we need to give protocol to नरेंद्र मोदी। हम कहते हैं हमसे बराबरी की बात करें और एक हफ्ते बाद पैसे मांगने भी पहुंचे हुए। तो एक दफा आप सबको मेरी तरफ से सलाम। रिपोर्ट पे को पूरी कैबिनेट आ गई है भाई, देख लो यार, मोदी जी का जलवा ही अलग है, इंडिया का जलवा ही अलग। Will be surprised he got a red carpet reception। क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखें जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं जी किया जाता। पाकिस्तान इतना अहम है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मुल्क जो है वो आगे निकल गया, जो निकल गया, जो पीछे रह गए वो पीछे रह गए। और ये आप बिनहैसल कौन बेवकूफ हैं? आपने हमें मामू बनाया है, आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी उनका बहुत अच्छा कस्टमर है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस 2 घंटे के दौरे की अहमियत कितनी है, इसकी हसासियत क्या होगी? ये इम्पोर्टेंट दिन है, दुनिया बड़ी तेजी के साथ अपने फैसले कर रही है बतौर रियासत। तो जनाब मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं, पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं। खित्ते की पॉलिटिक्स अब कभी भी सेम नहीं रहेगी, बल्कि ये हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को एक स्टेबल लीडरशिप की ज़रूरत है, और पाकिस्तान में इस टाइम एक घुसपैठी रजीम है जो मजीद 28वीं 29वीं और अगली तरमीमों के जरिए कब्जे का प्लान बनाया हुआ है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां की हैं, उसी तरह से उन्होंने बाहर भी पाकिस्तान के लिए जो माइंस लगा दी हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया मोदी जी की यूएई विजिट के बारे में बातचीत करें। पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया कि एम्बेसी एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि जो टनल में दरवाजे का डोर होता है उसके बाहर आके वो खड़े थे मोदी जी के वेलकम के लिए, और अपने पूरे कैबिनेट को लेके आए थे। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि जब शहबाज से वे आसिम मुनीर यूएई जाते हैं तो एम्बेसी का कोई छोटा सा मंत्री भी उन्हें एयरपोर्ट में लेने को नहीं आता, और मोदी जी को लेने एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि मोदी जी को लेने एम्बेसी प्लेन के दरवाजे के बाहर चले आए। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है अब यूएई में पाकिस्तानियों की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और ऐसा ना करके ये वीडियो देखते हैं। तो ये जो जज्बाती बातें होती हैं, मैंने कई दफ़ा कहा कि आप किसी को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन नापसंदीदगी में कुरान का भी ये हुक्म है, अल्लाह का भी हुक्म है कि किसी से इतनी नफ़रत मत करो कि उसके साथ इंसाफ ना कर सको। मतलब कि आप अपनी नफ़रत में इतना दूर चले जाएं कि जो सच और झूठ है उसे मिक्स कर दें। तो उसमें आप ऐसी खबर पर भी यकीन रखें जो भले दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपको पसंद नहीं तो आपका दिल कर रहा है। तो हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो जाकर एक दूसरे को एयरपोर्ट्स के ऊपर रिसीव नहीं करते, ये बताने का मकसद था। और ये भी मकसद है बताने का कि कई दफ़ा जब जाते हैं हेड ऑफ स्टेट तो वो एक्स्ट्रा कर्टसी है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक्स्ट्रा कर्टसी में कोई या अपने पर्सनल रिलेशनशिप में कोई कुछ भी कर सकता है, जहाज़ पे बैठ के अगले को उसके मुल्क से भी ला सकता है, लेकिन ये मुरवजा असूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो वो एक्स्ट्रा कर्टसी जो है वो जो यूएई की डिग्निटरीज़ हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं टू नरेंद्र मोदी। गौर किया होगा आपने इस वीडियो में कि नरेंद्र मोदी अपने जहाज़ के दरवाजे में से, क्योंकि उसके पीछे आपको इंडिया की सील भी नज़र आ रही है लगी हुई है उस दरवाजे के ऊपर, जो दरवाज़ा खुला हुआ है जहाज़ का, तो ये वो किसी बिल्डिंग में से नहीं निकल रहे जहां उन्हें रिसीव किया जा रहा है। ये जहाज़ के साथ जो जाकर ट्यूब लगती है, गेट की ट्यूब लगती है, ये वो जहाज़ से उन्होंने जब पाँव पहला बाहर निकाला है तो सामने यूएई के हेड ऑफ स्टेट खड़े।
तो ये एक्स्ट्रा 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 लेवल की मीन एयरपोर्ट पर भी वो खड़े नहीं हुए, एयरपोर्ट पर भी ट्यूब से पहले भी खड़े हो सकते थे, वहाँ भी वो खड़े नहीं हुए, बल्कि सीधा जाके वो खड़े हुए हैं जहाज़ के दरवाजे के सामने। तो इससे बहुत कुछ आपको नज़र आता है कि आने वाले दिनों में जो हमने पहले भी बात की थी कि इज़राइल, इंडिया, यूएई, ये एक नया खित्ते के अंदर इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी 17 से 20 लाख पाकिस्तानी हैं। उनके घरानों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, हर घर में 5 लोग भी अगर आप समझ लें हर पाकिस्तानी के, तो 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो मुतासर हो सकते हैं। फिर उस 1 करोड़ पाकिस्तानी के साथ जो इकॉनमी जुड़ी हुई है और जो रेमिटेंसेस आते हैं 7 से 10 बिलियन डॉलर साल के यूएई से, उसका अगर हिस्सा देख लें तो ये कम से कम 20% पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो है वो इफ़ेक्ट होंगे, जो कुछ यूएई में हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रहा है, जिस ना आकबत अंदेशी के साथ फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अंदर तबाहियाँ की हैं, उसी तरह से उन्होंने बाहर भी पाकिस्तान के लिए जो माइंस लगा दी हैं, बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, उसके असरात अब पाकिस्तानियों के ऊपर आ रहे हैं। अब कहा ये जा रहा है कि मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और उसकी एक रीज़न ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि 3 कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा, और उसमें जो है वो यूएई भी है, भारत है और इजराइल। जी हाँ, ये तीनों कंट्रीज के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पहली चीज, पाकिस्तान को मोदी जी की तुलना शहबाज शरीफ जैसे चपरासी से नहीं करनी चाहिए, जो आसिम मुनीर का बूट पोलिसिया है और आसिम मुनीर के कहने पे चलता है। तो शहबाज शरीफ और मोदी जी की कोई तुलना है ही नहीं। और मोदी जी को लेने एमबीजेड प्लेन के दरवाजे के बाहर खड़े थे। मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी भी हुआ होगा। एयरपोर्ट पे लेने के लिए एमबीजेड पहले भी आए थे और ये कोई नई चीज नहीं होती, पर प्लेन के दरवाजे के बाहर आ जाना, ये एमबीजेड ने या किसी भी दुनिया के बड़े लीडर ने ऐसा किया होगा, ये मुझे याद नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोटोकॉल एमबीजेड ने मोदी जी को दिया है। इस वजह से भी पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। और आखिर में ये कहूंगा कि पाकिस्तानी मीडिया के परेशान होने की एक वजह ये भी है कि आपको पता है कि यूएई पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि अगर एमबीजेड ने मोदी जी को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया है, तो अब यूएई भारतीयों से रिप्लेस करेगा पाकिस्तानियों को, और इसीलिए ये डिपोर्टेशन अभी स्टार्ट हुई है। इसीलिए भी पाकिस्तान हैरान परेशान है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें जो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।